नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। और प्रजामंडल आंदोलन को मैं बिल्कुल आप वीडियो पूरा देखना, मैं यहीं पर याद करवा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। मित्रों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसे हम रियासतों को, जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से पहले उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं मित्रों। तो पहला तथ्य है कि देशी राज्य लोक परिषद द्वारा चलाया गया आंदोलन ही क्या कहलाया? प्रजामंडल आंदोलन कहलाया। मित्रों याद रखना है, देशी राज्य लोक परिषद द्वारा चलाया गया आंदोलन ही प्रजामंडल आंदोलन कहलाया। अगला बिंदु है मित्रों, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजस्थान प्रांतीय इकाई का गठन 1931 में अजमेर में। मित्रों याद रखना है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजस्थान प्रांतीय इकाई का गठन 1931 में अजमेर में राम नारायण चौधरी की अध्यक्षता में हुई थी। अगला बिंदु है मित्रों, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में। तो अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना पहले पुणे में की जानी थी, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में 1927 में। अगला बिंदु है, देशी रियासतों में देशी राजाओं के विरुद्ध स्थानीय जन नेताओं के द्वारा, ये याद रखना है मित्रों, स्थानीय जन नेताओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन ही प्रजामंडल आंदोलन कहलाता है। अगला बिंदु है, कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। याद रखना है मित्रों कि कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस ने इसी हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों को अपने आंदोलन का अभिन्न अंग मानते हुए देशी रियासतों में भी उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग उठाई गई थी। तो देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग उठी थी मित्रों हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला बिंदु है, राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा रियासत में सबसे पहले हुई थी। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी थी मित्रों? तो शाहपुरा रियासत थी। अगला बिंदु है, राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था। तो सबसे पहले राजस्थान में किस प्रजामंडल का गठन हुआ था मित्रों? जयपुर प्रजामंडल का। जबकि राजनीतिक कार्य जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, लेकिन राजनीतिक कार्य जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा किया गया था। अगला बिंदु है, जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन 1938 में जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री और अर्जुनलाल सेठी ने इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। तो 1938 में इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था किसके द्वारा मित्रों? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी के द्वारा। अगला बिंदु है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। तो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन पुनर्गठन कब हुआ था मित्रों? 1938 में। परंतु उसका पहला अधिवेशन 1938 में जयपुर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। तो पहला अधिवेशन याद रखना है मित्रों कि जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। अगला बिंदु है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में तथा इसका अधिवेशन, पहला अधिवेशन 1939 में मांगरोल 12 जिले में, 12 है मित्रों ये, तो 1939 में मांगरोल 12 जिलों में इसका पहला अधिवेशन हुआ था हाड़ौती प्रजामंडल का। अगला बिंदु है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1935 में कोलकाता में हुई थी मित्रों। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना
प्रजामंडल से बाहर हुई थी, कोलकाता में। याद रखना है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1935 में कोलकाता में हुई थी, जिसे 1936 में बीकानेर स्थापित किया गया था। मित्रों, इस की PDF अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है DR सर बाई हिस्ट्री GK। अगला बिंदु है बीकानेर महाराजा गंगा सिंह बीकानेर प्रजामंडल का शैशव काल में, ये काल है मित्रों कि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर प्रजामंडल का शैशव काल में दमन कर दिया था। इस घटना को बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कहा जाता है। अगला बिंदु है मित्रों धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध तसीमो कांड। याद रखना है मित्रों कि धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध तसीमो हत्याकांड हुआ था, जिसमें 1947 में ठाकुर पंचम सिंह कछुआ और ठाकुर छत्र सिंह परमार शहीद हुए थे। 2 व्यक्ति शहीद हुए थे मित्रों तसीमो हत्याकांड में, ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्र सिंह परमार। अगला बिंदु है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, जबकि पहला अधिवेशन इसका 40 में हुआ था। तो मित्रों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना याद है सबको कि पहला अधिवेशन 38 में हुआ था और उसकी स्थापना हुई थी 1931 में। तो इसी प्रकार से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 38 में हुई थी और इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1940 में। अगला बिंदु है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में मुंबई में हुई थी। तो याद रखना है मित्रों कौन कौन सी रियासतें हो चुकी है। एक तो बीकानेर रियासत की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में मुंबई में हुई थी और इसे 1939 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? सिरोही में। इसी प्रकार से बीकानेर का जो स्थापन किया गया था वो 1936 में किया गया था। अगला बिंदु है जैसलमेर प्रजामंडल का संचालन जैसलमेर से ना करके और जोधपुर से किया जाता था। तो मित्रों इसको भी याद रखना है, जैसलमेर प्रजामंडल का संचालन जोधपुर से किया जाता था। अब देखते हैं मित्रों प्रजामंडल क्रम से और किस प्रकार से याद करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने पढ़ ही लिया था फर्स्ट लाइन में कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो मित्रों ये यहाँ पर टाइप गलत हो चुका है मित्रों, तो ये 1931 है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो रियासतों की जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ये 2 एक साथ याद रखना है मित्रों, जयपुर बूंदी पहली दूसरी एक साथ जयपुर बूंदी। तो जयपुर और बूंदी की स्थापना 1931 में हुई थी और जयपुर का जो संस्थापक था कर्पूरचंद पाटनी। अपने किसी भी मित्र दोस्त परिवार वाले रिश्तेदारों के नाम से आप इनको क्रम से याद रख सकते हैं कि जयपुर का कर्पूरचंद पाटनी और सर्वप्रथम जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और बूंदी का कौन था? कांतिलाल। अगले प्रजामंडल देखते हैं मित्रों। जैसे प्रथम चरण में हमने 2 एक साथ देखिए जयपुर और बूंदी, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 एक साथ देखेंगे हम कि जोधपुर रियासत और हाड़ौती रियासत की जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ये 1934 में हुई थी। जोधपुर प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। तो जोधपुर का जो संस्थापक था जोधपुर प्रजामंडल का वो था भंवरलाल सर्राफ और छगनलाल चौपासनी वाला। और हाड़ौती का तो याद रह जाएगा मित्रों, पंडित नैनूराम शर्मा। अगले प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल को पहले पढ़ चुके मित्रों। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1935 में कहाँ पर? कलकत्ता में हुई थी और इसको स्थानांतरित किया गया था कब? 1936 में। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में 1936 में हुई थी और यहाँ पर इनके जो संस्थापक है वो है मघाराम वैद्य और बाबू मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल गोयल। ये तीनों व्यक्ति याद रखना मित्रों, मघाराम वैद्य, मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल गोयल। अगले प्रजामंडल देखते हैं मित्रों। एक साथ 6 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। तो 6 एक साथ याद रखना है।
तो कैसे याद रखेंगे मित्रों, 1938 में हुई थी मेवाड़ सबसे पुरानी रियासत। याद है मित्रों, सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़ है। तो मेवाड़, इसी के साथ सबसे पहले जो उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, या सबसे छोटी रियासत मान सकते हैं। तो सबसे पुरानी रियासत और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, इन और इसी के साथ में अपने राजस्थान के जो मत्स्य संघ में हमने जो जिले रियासतें एकीकृत की थी एकीकरण के दौरान, वही रियासतों, उसी में प्रजामंडल आंदोलन मेवाड़ और शाहपुरा के साथ हुआ था। तो इसमें चारों ABCD जिले याद रख सकते हैं। तो चारों ABCD जिले, सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, और चारों ABCD चारों जिले याद रख लेंगे। तो इनकी स्थापना 1938 में हुई थी। तो अब देखते हैं मित्रों, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना 38 में, सभी में 1938 है मित्रों, तो इसको तो बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेवाड़ का जो प्रजामंडल का संस्थापक है वो है माणिक्य लाल। इसी प्रकार से शाहपुरा का देखते हैं, रमेश चंद्र ओझा, और ओझा है मित्रों यहाँ पर रमेश चंद्र ओझा, और लादूराम व्यास थे। इसी प्रकार से ऐसे अलवर याद रह जाएगा। तो अलवर का कुंज बिहारी लाल मोदी और हरिनारायण शर्मा, ये दो व्यक्ति थे। भरतपुर का गोपीलाल यादव, भरतपुर में यादव वंश चलता था मित्रों, तो यादव रख लेंगे याद। भरतपुर का यादव वंश कहाँ पर चलता था? भरतपुर में। इसी प्रकार से करौली में त्रिलोकचंद्र माथुर, याद रखना है कि करौली प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो था त्रिलोकचंद्र माथुर। अगली प्रजामंडल है धौलपुर, और धौलपुर से, जैसे हम धौलपुर में धे पढ़ते हैं तो उसको धे को जे बना करके अगर देखते हैं मित्रों, तो धे को जे बना देंगे तो जैसे ज्वाला प्रसाद और जैसे जौहरी लाल, ये याद रख सकते हैं मित्रों। तो एक साथ यहाँ पर 6 प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। अगली देखते हैं मित्रों, यहाँ पर अब अलग अलग आती है। तो कोटा और किशनगढ़, ये मित्रों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 1939 है, 49 नहीं है, 1939, और ये भी 1939 है। तो दोनों की 1939 में स्थापना हुई थी। तो कोटा की स्थापना की गई थी पंडित नैनूराम शर्मा और हबीन हरि के द्वारा, और किशनगढ़ की हुई थी कांति चंद के द्वारा। और इसी के साथ में ये तीनों याद रख लेंगे आप, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। कोटा, किशनगढ़ और सिरोही की स्थापना एक साथ हुई थी 1939 में। अगली प्रजामंडल है मित्रों 15वीं कुशलगढ़, और कुशलगढ़ की आप याद रख सकते हैं 1942 में भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी। अगला है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना, और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। तो मित्रों इसमें 46 नहीं है, ये 1943 है। तो 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। अगला है मित्रों डूंगरपुर, और डूंगरपुर में 4 याद रख लेंगे, डूंगरपुर 4। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पंड्या और गौरी शंकर और हरिदेव जोशी के द्वारा की गई थी। अगली है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। तो जैसलमेर और प्रतापगढ़ को एक साथ याद रखेंगे मित्रों आप, जैसलमेर और प्रतापगढ़। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और राजस्थान की सबसे नवीनतम जिला 1945 में जैसलमेर के मीठालाल व्यास के द्वारा, और प्रतापगढ़ का अमृतलाल पाठक, प्रताप से पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर। और लास्ट और अंतिम प्रजामंडल थी झालावाड़ प्रजामंडल, और इसकी स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा की गई थी। तो मित्रों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।